और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिसने भी इन पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया, ये आज की ये इंग्लिश की वन शॉट भैया आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। केवल इस वीडियो को देख करके एग्जाम से पहले चले जाना, चाहे वो प्रोज का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो। बेसिकली इंग्लिश का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस हितेश भैया, स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस की एक नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप सभी लोगों के लिए मैं क्लास थोड़ी लेट लाया हूं ये वाली, हालांकि थोड़ा व्यस्त था किसी काम को लेकर के, तो इस वजह से क्लासें नहीं आ रही थी, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको वो बताने वाला हूं जिसको पढ़ करके आप सभी लोगों के क्लास 10 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप सभी को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो आप लोगों की क्लास 10 की इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है जो क्लास 10th की, तो इंग्लिश में देखिए दो टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग जो प्रश्न आते हैं बड़े बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं वो सबसे पहले प्रोज से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो सप्लीमेंट्री से आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है प्रोज का लॉन्ग और एक आता है सप्लीमेंट्री का, ठीक है। तो भैया मैंने क्या किया है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रोज के क्वेश्चन थे, जितने भी महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन थे, सभी के सभी प्रश्नों को इस पूरी पीडीएफ में मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं भाई साहब, मैं जो भी पीडीएफ होती है वो मैं रोजर पे की वेबसाइट पर डाल देता हूं, ठीक है। अब वहां से आप लोगों को ये पूरी जो पीडीएफ है मिल जाती है। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, बहुत कम अमाउंट पे करते हो, मतलब जिससे कि आप 5 रुपये वाली पार्ले खरीद लेते हो उतने रुपए आपको वहां पर पे करने रहते हैं, ठीक है। तो फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाती है वहां पर। तो भैया यहाँ पर देखिए आज की इस क्लास में सभी क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ विद एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, कहाँ किस चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों के जो भी प्रश्न है स्टूडेंट वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2017 से लगाकर एक हटा लो एक, तो 2017 से लगा करके 2024 तक सभी के सभी प्रश्न कभी ना कभी पूछे ज़रूर गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रोज सेक्शन की, जो आपका सेक्शन प्रोज है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4-4 नंबर वाले, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर आपको देख लेना है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड मतलब भैया ये सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का प्रोज का, ठीक है। अब प्रोज चैप्टर में आपको सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है 2022, 23 और 24 में जो पूछा गया है, ठीक है। अभी जो आपका जो एग्जाम हुआ है रिसेंटली में, उसी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है उसमें भी, ठीक है। तो प्रश्न आप लोगों का है कि ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंशन फैट इन गॉड, यानी जो लेंचो था उसकी जो ईश्वर के प्रति जो इच्छा थी, ठीक है, वो कैसी थी, ब्रिंग आउट कैसी, मतलब किस तरीके से उसने अपना सब कुछ, मतलब कि जो प्रतिक्रिया भेजी, जो उसने लेटर भेजा लेंचो ने, मतलब गॉड के पास, तो उसमें ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फैट इन गॉड, ठीक है, जो उसकी इच्छा थी, ठीक है, जो उसके मतलब जो भरोसा था गॉड के प्रति, वो आपको बातें यहाँ पर लिखनी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो। अब देखिए यहाँ पर लेंचो की मीनिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग इसको सही कर सकते हो, ठीक है। जो लोग इसकी पीडीएफ लेंगे तो वहाँ पर पीडीएफ में भी आप लोग इनकी मीनिंग को सही कर लेना, ठीक है। तो लेंचो जो था उसने लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर, आर होगा यहाँ पर, ठीक है। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। ये भी भैया 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने कुछ ऐसे भी प्रश्न शामिल किए हैं आप लोगों के लिए जो भाई बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो दूसरा प्रश्न आपको जरूर तैयार करके जाना है, ये नहीं कि इसमें ये कभी पूछा नहीं गया तो आप नहीं तैयार करोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से आप लोग 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये 2023 में पूछा गया था। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है, हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, यानी भैया जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने लेंचो की हेल्प की थी, तो बदले में लेंचो ने किस प्रकार से रिएक्ट किया था। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा लेंचो के बारे में, लेंचो की फसल किस तरीके से बर्बाद होती है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो किस तरीके से भगवान को क्या लिखता है,
अपने पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, जिससे कि भगवान उसकी सहायता कर सकें। वो लेटर वो देता है जाकर पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस से जो लेटर होता है वो जाता है जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस के, उनके पास वो लेटर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको फिर चीज़ें समझ में आ रही होंगी कौन क्वेश्चन में कौन सा आंसर में लिखना है, ठीक है। और सभी के सभी आंसर आप लोग आसानी से गूगल से ढूंढ सकते हो, आसानी से क्वेश्चन बैंक से ढूंढ सकते हो, जहां मन आए वहां से इनको ढूंढ सकते हो। अब ये मत कहना भैया इनका आंसर बताओ, क्योंकि इंग्लिश के आंसर को तो आप भाई कहीं से भी ढूंढ सकते हो, कहीं से भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों का जो अगला चैप्टर है स्टूडेंट, वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चैप्टर का नेम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब देखो स्टूडेंट, ये जो आप लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने लिए हैं, लेकिन और कितने कितने लिए हैं, मतलब मेरा मतलब है कितने लिए हैं, तो केवल और केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप ये मत कहना कि भैया आपने यहाँ पर प्रश्न बहुत कम लिए हैं। देखो कोई कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई कोई चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो ये समझ लो ये आप लोगों का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न आप तैयार करोगे, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का, कि व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल। भैया जो नेल्सन मंडेला थी वो कहाँ की प्रेसिडेंट बनी थी? आप सभी लोगों का पता होगा कहाँ की बनी थी। तो जिन लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट बने थे कौन? नेल्सन मंडेला, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए आप लोगों का अगला जो चैप्टर आ जाता है, ओ सॉरी अगला क्वेश्चन अभी तो बचा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो बचा ही है अभी कहाँ से अगला चैप्टर आ जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, यानी भैया नेल्सन मंडेला कौन था, ठीक है, आपको ये बताना है। इसके बाद आपको इसमें बताना है कि व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनाग्यूरेशन, ठीक है। तो भैया आपको इसमें नेल्सन मंडेला के बारे में बताना है और उसने किस प्रकार से जो साउथ अफ्रीका का फ्यूचर था वो किस प्रकार से उसने एकदम डिसाइड किया था और किस प्रकार से उसने डिसाइड करके उस चीज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, उस चीज़ आपको यहाँ बताना है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, दोनों के दोनों। अब मैं जो प्रश्न लाता हूँ वो इस तरीके से लाता हूँ कि मैं पहले एनालाइज करता हूँ कि भैया ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन को रखता हूं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिसने भी इन पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया, ये आज की ये इंग्लिश की 1 शॉट भैया आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। केवल इस वीडियो को देख करके एग्जाम से पहले चले जाना, चाहे वो प्रोज का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो। बेसिकली इंग्लिश का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस PDF से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इस PDF का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको मात्र पार्ले-जी का इतना अमाउंट पे करना है, ठीक है, और आपको PDF मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर अगले चैप्टर की बात करते हैं हम लोग। हमारा अगला चैप्टर है 2 स्टोरीज को लेकर, यानी आप लोगों को जरूर पढ़ा होगा कि जो आपका इंग्लिश क्लास 10 की है उसमें एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भैया 2 चैप्टर की बात की गई है, यानी एक चैप्टर में 2 पार्ट की बात की है, यानी 2 भागों की बात की गई है। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि हवाई यात्रा की 2 कहानियां। सबसे पहली हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी है द ब्लैक एरोप्लेन। अब मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक काम करो, इस चैप्टर के कोई भी प्रश्नों को मत तैयार करो, कोई भी एक्सट्रैक्ट मत तैयार करो, क्योंकि ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इस वजह से मैंने एक स्पेशल लिख रखा है, नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैं हर बार जो ऑफलाइन वगैरह में क्वेश्चन देता हूँ इस चैप्टर से, पिछली बार मैंने इस चैप्टर से क्वेश्चन दिए थे यूट्यूब पर भी, कोई क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड एग्जाम में। तो इस बार मैंने सोचा चलो रिस्क ले लेते हैं, और इस बार मैं एक भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ इस चैप्टर के, क्योंकि ना तो 20 में, पहले बात ये न्यू सिलेबस जब से आया है तब से इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे कहीं से भी तो ऐसा लगेगा ही नहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं इसमें से, ठीक है। फिलहाल अगले चैप्टर की ओर अग्रसर होते हैं। तो अगला चैप्टर हम लोगों का आता है फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। चैप्टर है फ्रॉम द डेयरी, डायरी होगा यहाँ पर, डायरी, ठीक है, डायरी नहीं होगा, डायरी होगा, डायरी, ठीक है। तो डायरी की मीनिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है,
DIARY, डायरी, ठीक है। तो ये होगी मतलब कि एकदम करेक्ट मीनिंग, ठीक है, डायरी की। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी जो एनी फ्रैंक थी उन्होंने एक डायरी लिखना प्रारंभ की थी। वो क्यों उन्होंने लिखी थी और एनी फ्रैंक कौन थी, वो सारी जानकारी आपको इन 2 क्वेश्चन में मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है मेरे डियर स्टूडेंट कि व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, यानी वो अपनी डायरी को किस प्रकार से मेंटेन करती थी। 2022 में और 24 में प्रश्न पूछा गया भैया। फिर अगला क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ। अगर आपने एनी लाइफ का ये ब्रीफ स्केच तैयार कर लिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं प्रोबेबली ये कह सकता हूं कि 2025 में क्वेश्चन दावेदार आपके सामने पेश कर सकता है, ठीक है, अपनी दावेदारी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आता है। एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए यहां से नहीं छोड़ने हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न मतलब अगले चैप्टर की ओर अग्रसर होते हैं। तो अगला चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। अब ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर अगर इंपॉर्टेंट है तो भैया 3 से 4 प्रश्न आपको तो तैयार करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन में कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम, ठीक है। यानी भैया जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया है इस चैप्टर में जो राइटर हैं उन्होंने असम की जो चाय है उसका वर्णन किस तरीके से किया है अपने चैप्टर में, तो उन बातों को आपको इस आंसर में बेसिकली लिखना है, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। 2023 में तो पूछा जा ही चुका है, अब मुझे भी ये इंपॉर्टेंट लग रहा था तो मैंने आप लोगों के लिए रख लिया, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट अभी हैं, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 8 इसी चैप्टर का ग्लिम्स ऑफ इंडिया का कि व्हाट आर बॉल एंड बॉलिनेस, मतलब व्हाट आर बॉल कौन था और बॉलिनेस कौन था, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। व्हाई आर द नेसेसरी एंड व्हेन, इस प्रश्न को देखो 2020, 23, 24 में ये पूछा गया था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आई स्लाइट्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लेजेंड, 2023 में ये पूछा गया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का कि व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था और इस चैप्टर की 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे लिए हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर का ये वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को इतने चैप्टर के क्वेश्चन तैयार करने हैं और जो मैंने इससे पहले 2 प्रश्न बताए थे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं इस चैप्टर के, जैसे कि ये वाला असम वाला, ये भी आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना और आगे जो मैंने टिक लगवाया उसको तैयार कर लेना, ठीक है। फिलहाल अगले चैप्टर की ओर बात करते हैं। चलिए अगला चैप्टर हम लोगों का क्या है, तो अगला चैप्टर है कि मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस। हाय डियर, अब देखो इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 कि इन विच मैनर डिड वाली। अब देखिए वाली कौन है, तो आप जब चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाली कौन है। तो वाली कैलकुलेट प्लान एंड प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द राइड ऑन द बस, 2022 में पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 13 क्वेश्चन नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि छूट गया होगा प्रिंटिंग मास्टर से, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चन को लिख कर दे देता हूं, जो पीपीटी मास्टर है वो बनाते हैं तो क्वेश्चन में गैपिंग आ सकती है, ठीक है। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वाली। अब देखो 2023-24 में पूछा गया है, 2025 के लिए बहुत ही अधिक दावेदारी ये पेश करता है ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए। कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है वाली का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि डू यू थिंक वाली इंजॉय हर फर्स्ट बस राइड, ठीक है। डू यू थिंक वाली इंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट यू आंसर, इसको तैयार करना है, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी अगला चैप्टर आ चुका है दिस sermon एट बैनर्स, ठीक है। तो भैया दिस sermon एट बैनर्स जो चैप्टर है और इस चैप्टर में आप लोगों को तैयार करने हैं सबसे पहले ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न तैयार करोगे माय डियर स्टूडेंट कि व्हाट डिड
कीशा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, इसको तैयार करोगे, ठीक है। 2022 होगा जहाँ तक, ठीक है। 20 हो सकता है या तो 22 होएगा, तो है तो इम्पोर्टेंट भाई, 2 बार पूछा गया है ना, तो इम्पोर्टेंट है। 20 में पूछा जा सकता है या तो 22 में, ठीक है इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 बार ये पूछा गया, तो इसको छोड़कर बिल्कुल मत जाना आप लोग, ठीक, एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि कीशा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, ठीक है, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, 2023-2024 में पूछा गया। उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट कि आपको जो मैं प्रश्न बता रहा हूं, सारी के सारे प्रश्न आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो रहे होंगे कि कौन सा चैप्टर, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर चाहिए है तो आप लोग गूगल से ढूंढ सकते हो। इस चैप्टर की पहले हिंदी को अच्छे से तैयार कर सकते हो। हिंदी अच्छे तैयार करने के बाद में इन चैप्टर के जो भी प्रश्न हैं वो आप सभी लोगों को गूगल से या तो यूट्यूब से या तो किसी क्वेश्चन बैंक से आपको एकदम अच्छे से इनका आंसर ढूंढ लेना है। लेकिन उससे पहले आपको प्रत्येक चैप्टर जो है उसकी हिंदी को एक बार जरूर समझ लेना है। अगर आप हिंदी को अच्छे से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जो कीशा गौतमी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, अब उसको लेकर के और में एक और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीशा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, ठीक है। 2022 में, 2023 में, 2024 में प्रश्न आपका पूछा गया था अनअवॉइडेबल को, हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीशा गौतमी, ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल भाई साहब अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अगले जो हम लोगों का सेक्शन आ चुका है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जरूर, जितने भी कैरेक्टर स्केच वाले प्रश्न हैं उनको तो आप बिल्कुल 100% तैयार करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो 18 नंबर 22, 23, 24 में पूछा गया था ये पंफ्रे का कैरेक्टर स्केच। अगला 18 नंबर प्रश्न, मिसेस पंफ्रे वाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन डिस्क्राइब इन अ डिटेल। मतलब कि जो मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, यानी ट्रिकी जो उनका एक डॉग था उसकी जो बुरी कंडीशन हो चुकी थी वो किनकी वजह से हुई थी, मिसेस पंफ्रे की वजह से। तो उसको डिटेल से एकदम आपको समझाना माय डियर स्टूडेंट। 2022 और 2024 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपको 2025 में भी क्वेश्चन ये दोनों के दोनों देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के ये बताए हैं आप लोगों को। फिलहाल अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं। चलो अगला चैप्टर की ओर अग्रसर होते हैं। तो द थीव्स स्टोरी में से 2 प्रश्न तैयार करने हैं। सबसे पहला ये प्रश्न, दूसरा ये प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 2022 में, 24 में पूछे गए हैं पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न पूछा गया 2024 में। प्रश्न नंबर 1 है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरीश सिंह। मोस्ट आईएमपी है क्योंकि भैया कैरेक्टर स्केच है, और जिसके भी कैरेक्टर स्केच मैंने लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं के मैंने कैरेक्टर स्केच उठाए हुए हैं, बस उनको तैयार करके जाना है आपको। 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल। इसको जरूर तैयार करके आप लोग जाना, ठीक है। चलिए अब आप लोगों का अगला चैप्टर आ चुका है, तीसरा चैप्टर आ चुका है सप्लीमेंट्री का, द मिडनाइट विजिटर। तो द मिडनाइट विजिटर का सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें भी कैरेक्टर स्केच आ गया, गिव अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ अ सेबल। 2023 में पूछा गया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलो फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की। चलिए अगला चैप्टर हम लोगों का क्या है, तो अगला क्वेश्चन और अगला चैप्टर, तो अगला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी इस वीडियो का 22वां नंबर और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर। 2020, 2023, 2024 में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को देखो बदल करके 2022 में किस तरीके से पूछा गया था कि व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन
स्टोर व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस तरीके का प्रश्न आपको इस तरीके का क्वेश्चन 2000, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के 2 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न कैरेक्टर स्केच, जिसमें आपको रिचर्ड ई ब्राइट का लिखना है। कैरेक्टर स्केच किसका? रिचर्ड ई ब्राइट का, 2024 में हाल ही में पूछा गया था एकदम। ठीक है, इसके बाद 2024 में देखो 24 में क्वेश्चन नंबर 24 है वो 2024 और 22 में आया है कि व्हाट रोल डिड ई ब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। ठीक है, जरूर तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के दोनों के दोनों। चलिए अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, द नेकलेस चैप्टर की। द नेकलेस, ठीक है, तो ये भी चैप्टर अगर मैं बताऊं तो बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इसमें आपको तैयार करना है मटिल्डा का, जो आपके मटिल्डा हैं उनका कैरेक्टर स्केच। ठीक है, जो मटिल्डा हैं उनका कैरेक्टर स्केच तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आपको तैयार क्या करना है कि व्हाई डिड मिसेस लॉजिल रिमेन डिससैटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ, डिस्क्राइब इन अ डिटेल। एक प्रकार से आपको मिसेस लॉजिल की जो कैरेक्टर स्केच है थोड़ा बहुत उसके बारे में ही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनकी जो डिससैटिस्फाई, मतलब वो अपनी लाइफ से जो एकदम खुश नहीं रहती थी, उसको डिटेल में आपको बताना है कि क्या कैसे कारण थे। चैप्टर में बताए गए हैं, आपको अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना रटे बिना याद किए कर लोगे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ माय डियर। तो भैया व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा लॉजिल हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस इन द नेकलेस। ठीक है, 2024 में ये प्रश्न आप सभी लोगों का पूछा गया था। ठीक है, जरूर तैयार करके जाना। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को रोजर पे की वेबसाइट में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए, मैंने वहाँ पर स्पेशल इसकी पूरी पीडीएफ एकदम अच्छे से अपलोड करके रखी है अपनी इस पीडीएफ को। ठीक है, तो बहुत कम अमाउंट है, मात्र मैं इतना पार्ले जी जिसने खाई होगी तो आपको पता होगा कि पार्ले जी कितने की मिलती है। ठीक है, इतना आपको अमाउंट पे करना है, वो भी रोजर पे की वेबसाइट पर। मैं इस वजह से पीडीएफ देता हूं ताकि अगर मैं इधर उधर सबको पीडीएफ दूंगा तो आप लोग टेलीग्राम में जाओगे, टेलीग्राम में तो भाई बहुत ही ज़्यादा इधर उधर देख रहे हो ना, तो इस वजह से मैं एक फिक्स लिंक दे देता हूँ। एक साइट है जहाँ पर आप चले जाओगे और उस साइट से थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना रहता है, बस पे कर दोगे, आपको थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इतना अमाउंट केवल पे कर दोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया भैया, जो आपका द नेकलेस चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। चौथा प्रश्न इस चैप्टर का कि मटिल्डा सफर्ड बिकॉज सी वाज नॉट कंटेंट विद व्हाट लाइफ हैड गिवन टू हर, डू यू एग्री दैट वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव। 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टर इन द स्टोरी द नेकलेस। 2022, 2023, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे चैप्टर के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो आपको बताए हैं। ठीक है, अब आपकी इतनी गारंटी कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जब इस पूरे चैप्टर को समझ जाओगे तो जो भी प्रश्न है उसका मतलब भी आप समझ लोगे, और मतलब जब समझ लोगे तो क्वेश्चन को आप लोग गूगल से ढूंढने के बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे और फिर इसका आंसर बड़ी आसानी से आप तैयार कर लोगे। अगला चैप्टर आप लोगों का आ चुका है माय डियर स्टूडेंट, जो कि है भोली। अब देखो यहाँ देखिए भाई साहब, जो भोली जो चैप्टर है, इस भोली चैप्टर को आप लोग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मानो, क्योंकि इस चैप्टर के 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको लॉन्ग तैयार करने हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग तैयार करना है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टर स्केच तैयार करना 2020, 23 और 24 में ये पूछा गया। इसके बाद वाई इज भोली फादर वरीड अबाउट हर, 2024 में पूछा गया ये। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली, होली नहीं, भोलीज टीचर इन हर लाइफ, 22, 23, 24 में पूछा गया ये वाला प्रश्न। इसके बाद डॉरी इज अ निगेशन ऑफ गर्ल्स डिग्निटी, डिस्कस इट विद रेफरेंस टू द स्टोरी भोली, 2022 और 24 में पूछा गया ये वाला प्रश्न। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ।
22, 23 और 24 में ये वाला प्रश्न भी पूछा गया था। तो इस प्रकार के डियर स्टूडेंट की आपके भोली चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था उसका आपको मैंने सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। अब आपका लास्ट जो चैप्टर रह जाता है वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब इस चैप्टर के 3 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तैयार करना है कि व्हाई डिड पिंक टैंक डिसाइड टू इवाक्यूट मार्स। दूसरा आपको तैयार करना है हु वाज ओमेगा, व्हाई डिड ही ट्राई टू अर्थ बुक। इसके बाद तीसरा तैयार करना है आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट कि व्हाई डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द पीपल ऑन अर्थ। ठीक है, थिंक टैंक डिस्क्राइब द पीपल ऑन अर्थ। तो इस प्रकार से इस पूरे पीडीएफ के मैंने मतलब इस पूरे के पूरे जो आप लोगों का यहाँ पर नोट्स है, अब इस नोट्स का जो भी स्टूडेंट पूरा का पूरा प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेता है, बोर्ड परीक्षा 2025 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसके अलावा उसे और कोई तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो पर अच्छा खासा लाइक करोगे तो आप लोगों के लिए अगली वीडियो बनाई जाएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश के। तो अगर आपने इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा दिया, यानी 1K प्लस लाइक तक पहुंचा दिया, और आप लोगों ने जितना ज़्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को और जितना ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करोगे अच्छे अच्छे एकदम, और लाइक करोगे वीडियो को और सब्सक्राइब करोगे, तो उतनी जल्दी आप लोगों के लिए और भी इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस हैं अलग अलग चैप्टर की, हिंदी इंग्लिश की तो आ ही चुकी है, सोशल साइंस की हो गई, मैथ की हो गई, और सभी सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं आपको डेली बेसिस में मिलेंगी अगर आपने वीडियो में अच्छे खासे लाइक दिए, आपने वीडियो को शेयर किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया। ठीक है, फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।